नमस्कार दोस्तों थोड़ा सा कोरोना से हटकर एक अलग सब्जेक्ट, अलग विषय की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। यद्यपि उस शख्स ने, जिस शख्स की आज बात करने वाला हूँ, उसने जो कुछ किया उसमें ये भी है कि उसके संस्थानों में आज दोनों देशों में, भारत में और पाकिस्तान में, कोरोना के मरीज़ों का इलाज भी चल रहा है। मेरी मुराद आज है सर गंगाराम से। और सर गंगाराम का उल्लेख मैं इसलिए आज के संदर्भ में करना चाहता हूं कि मित्रों, लाहौर के रावी नदी के किनारे एक टकसाली रोड है। टकसाली रोड पर एक समाधि है और वो समाधि है सर गंगाराम की। पाकिस्तान जैसे देश में समाधि का बने रहना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बनी नहीं रही आसानी से। 10 साल पहले उस पर नाजायज़ कब्ज़े हो गए थे। किसी ने वहाँ अपना खोखा लगा लिया, किसी ने अपनी दुकानदारी शुरू कर दी, किसी ने कुछ और कर दिया, किसी ने कुछ और कब्ज़ा कर लिया, कोई वहाँ पर स्थायी रूप से रहने के लिए उसने डेरा जमा लिया। तो अवैध कब्ज़ों की भरमार थी और 10 साल पहले सर गंगाराम की समाधि को बंद कर दिया गया था। वहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। किसी दर्शक को या किसी श्रद्धालु को वहाँ पर आकर नमन करने की या उसको याद करने की कोई संभावना या कोई गुंजाइश नहीं थी। बहरहाल वहाँ बहुत सारे फ़ैसले अदालतें भी करती हैं और बहुत सारे फ़ैसले वहाँ का इवैक्यूई बोर्ड वो है, जैसे हमारे यहाँ वक्फ़ बोर्ड होता है तो वहाँ पाकिस्तान में इवैक्यूई बोर्ड होता है। और इवैक्यूई बोर्ड के एफ़र्ट से वो धीरे धीरे अदालत की शरण लेकर, अदालत की मदद लेकर, कुछ प्रशासन की मदद लेकर वो सारे नाजायज़ कब्ज़े हटवाए गए। और अब इस महीने के अंत से या जून के प्रथम सप्ताह से वो समाधि जो है विधि पूर्वक दोबारा खोल ली जाएगी, ताकि उस शख्स के जो प्रशंसक हैं वो वहाँ पर बाकायदा आ सकें। उसके दरवाज़े खुल जाएंगे और थोड़ा सा इसी बहाने से उस शख्स को याद भी कर ले कि लाहौर आज भी उस शख्स का ऋणी अपने आप को मानता है। उसे वहाँ के इतिहासकार, वहाँ के विद्वान, वहाँ के लोग, वहाँ का प्रशासन तंत्र आज भी फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर के नाम से याद करते हैं। और मित्रों, उस शख्स का संबंध सिर्फ समाज सेवा से नहीं रहा, उसने बहुत सारे और भी काम किए। पेशे से वो सिविल इंजीनियर था। प्राथमिक शिक्षा वो थॉमसन कॉलेज लाहौर से हुई और उसके बाद रुड़की के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी उस शख्स ने शिक्षा प्राप्त की। और विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन दिनों उसने निर्माण का कार्य और डिज़ाइनिंग का और आर्किटेक्चर का कार्य था वो शुरू किया। और आप हैरान होंगे कि जो मॉडर्न लाहौर, जिसे आधुनिक लाहौर कहा जाता है, तंग गलियों से और तंग बाज़ारों से बाहर की जो नई ज़िंदगी है लाहौर की, जिसमें लाहौर अब वाकई सांस लेता है, उसमें कितनी इमारतें हैं जो उस शख्स ने बनवाई। उसमें वास्तुकला भी उसकी, आर्किटेक्ट भी उसका और निर्माण का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी उसका। तो उस शख्स ने कितने निर्माण कराए, मैं आपको क्या गिनाऊं। वहाँ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का कोई चक्कर नहीं है। वहाँ का पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, वहाँ की हाई कोर्ट की कुल जो सारी इमारत है वो इस शख्स ने बनाई थी। एटकिंसन कॉलेज वहाँ का एक बड़ा प्रोमिनेंट संस्थान है जिसको कलात्मक ढंग से बनाया गया था, उसका निर्माण भी सर गंगाराम ने कराया। इसी प्रकार से वहाँ हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉमर्स कॉलेजेस में से एक माना जाता है, उसका निर्माण भी इस शख्स ने कराया। और इसी श्रृंखला में मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा कला का प्रशिक्षण केंद्र रहा है, उसका निर्माण भी कुल मिलाकर इसी शख्स ने करवाया। इसको कितनी सूझबूझ थी इन चीज़ों की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहाँ का जनरल पोस्ट ऑफिस जो है जीपीओ लाहौर का, उसकी इमारत भी इसी शख्स ने बनाई। वहाँ का प्रसिद्ध जो माल रोड है, उसकी डिज़ाइनिंग, कारपेटिंग और उसकी जो वास्तुकला है, सारी की सारी इसी शख्स ने तैयार करवाई। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लाहौर का मेयो हॉस्पिटल है, उसके बहुत सारे विंग्स वो भी इस शख्स ने बनवाए।
और वहाँ की जो सबसे संभ्रांत कॉलोनी मानी जाती है मॉडल टाउन, उसका निर्माण भी इसी शख्स ने किया। एक ही शख्स की देन जो है, छाप जो है, वो इतनी भव्य इमारतों पर वहाँ लगी हुई है कि उस शख्स को लाहौर की ज़िंदगी से खारिज करना संभव ही नहीं है। और इसी बीच में मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, इसका जन्म जो है ननकाना साहब के पास ही एक गांव था मंगता वाला। तो मंगता वाला गांव में एक वैश्य परिवार, अग्रवाल परिवार बणियों का, तो उसमें जन्म लिया था श्रीमान जी ने। और जन्म लेने के कुछ समय बाद परिवार के बहुत सारे लोग चले गए अमृतसर, लेकिन ये वहीं पर ही कुछ एक अपने संबंधियों के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते रहे वहीं के कॉलेज में। और इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शेष जो एक आध डिग्री रहती थी वो रुड़की से आकर की, और उसके बाद फिर लाहौर में जाके बस गए और ये सारे काम अंजाम दिए। इतना ही नहीं किया, वहाँ पर सर गंगाराम के नाम से एक हॉस्पिटल भी बनवा दिया अपने नाम से। और वो एक हॉस्पिटल जो था उस वक्त उसकी लाहौर की ज़िंदगी में बहुत अहमियत थी, क्योंकि वो दिन थे जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसका एक ब्लॉक बना, और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब भी ज़रूरत थी, क्योंकि उसी इलाके के फ़ौजी लड़ने के लिए मोर्चों पर गए थे और घायल होकर लौटे, उनके लिए फिर से एक अस्पताल की ज़रूरत थी। तो वो दोनों विश्व युद्धों की जो घायलों की जो ज़रूरत थी, और उस संकट की घड़ी में जिस शख्स ने मेडिकल जो सुविधाएं देने की जो कि पहल कदमी की थी, उसको बहुत सराहा गया। और ये माना गया कि ये आदमी जो है, इसको तो कभी लाहौर भुला ही नहीं सकता। और मित्रों, फिर उसके बाद ये शख्स वहाँ से इंग्लैंड गया, वहाँ पर जाकर इसका निधन हुआ लंदन में। और लंदन में ही, क्योंकि वहाँ से उन दिनों में, अब ऐसा तो नहीं था कि एयर टैक्सीज़ चलती थी, उन दिनों में तो सीमित साधन होते थे, तो इसको वहीं पर इसकी अंतिम जो सारी क्रियाएं हैं, चिता वहीं पर, इसको चिता की अग्नि मिली। इसके बच्चे वहाँ पर भी रहते थे, तो सब ने मिलकर इसको अंतिम रूप से विदा किया। लेकिन उसकी जो अस्थियां थी उनको बाकायदा लाहौर लाया गया, और उसका एक भाग, उसके 3 भाग किए गए अस्थियों के। एक रावी नदी में बहाया गया, लाहौर की प्रतीक थी और उससे जुड़ा हुआ था ये शख्स। एक भाग जो था वो गंगा में बहाया गया, हिंदू होने के नाते, क्योंकि उसने स्वयं को हिंदू डिक्लेयर किया हुआ था, घोषित किया हुआ था, हिंदू होने के नाते गंगा में प्रवाहित की गई हरिद्वार में। और उसके जो शेष भाग था उनको वहाँ पर एक भवन, इसने खुद ही उसका निर्माण शुरू करवाया था, इरादा कुछ और था वहाँ बनाने का, बहरहाल वो समाधि स्थल बन गया इसी का। और उसमें नींव में वो इसकी जो तीसरा भाग था अस्थियों का, वहाँ पर वो रखा गया। और उसके बाद लोगों का आना जाना कि ये शख्स, दुनिया भर के आर्किटेक्ट भी वहाँ आने लगे। जब इमारतें देखते तो उनका मन करता कि इस शख्स से मिला जाए या इसको देखा जाए, तो वो उसकी समाधि पर जाते और अपने फूल चढ़ाने के लिए वहाँ पर पहुँचते। अब मित्रों, उसका परिवार भी इतना ज़्यादा फैल गया था, एक मामूली सामान्य से परिवार का बंदा, उसका परिवार इतना फैल गया था कि उसकी एक जो बेटी थी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य बनी इंग्लैंड में, और जो एक प्रपौत्री थी जिसे आप पड़पोती कहते हैं, तो वो अमेरिका में एक प्रदेश की सीनेट की सदस्य है, और वो बड़ी महत्वाकांक्षी रही है। वो समझती है कि मुझे ज़िंदगी में अमेरिका का जो राष्ट्रपति पद है या उपराष्ट्रपति पद है, उसके लिए भी मैं चुनाव लड़ने में समर्थ हूँ, योग्य हूँ। तो इस प्रकार से एक आदमी कितनी अपने जीवन काल में देन दे जाता है। और उस छोटी सी अंतिम बात कहकर मैं आपसे विदा लूँगा कि मंटो भी इनका प्रशंसक था, और मंटो ने एक कहानी लिखी, और उस कहानी का नाम था हार, दी गारलैंड। अंग्रेज़ी में उसका अनुवाद हुआ तो गारलैंड के नाम से वो छपी, और मूल नाम जो था वो हार था। उसमें यह था कि जब ये दंगे शुरू हुए भारत पाक विभाजन के, तो उस वक्त दंगाइयों ने जितनी भी वो हिंदुओं की कोई स्मृतियाँ थी, स्मारक थे, उन सब को तहस नहस करना शुरू कर दिया। तोड़ फोड़ हुई, और उसी तोड़ फोड़ के संदर्भ में गंगाराम की एक प्रतिमा लगी हुई थी, उसमें भी तोड़ फोड़ हुई, उसके चेहरे पे कालिख पोती गई, और उसके बाद एक सन की बंदे ने जूतों का एक हार बनाया और उस प्रतिमा के गले में डाल दिया। अब बंटो ने भी इसको एक कहानी का रूप दिया है। और उसके बाद वहाँ पुलिस पहुँची, जब देखा कि इतना बड़ा दंगा हो रहा है, लोग कुछ भी करने पर आमादा हैं, पुलिस ने वहाँ पहुंचकर फायरिंग की। फायरिंग में
बीसियों लोग घायल हुए। और जब एक व्यक्ति बीच में से बोला, अरे इन सबको जल्दी ले चलो, ये मर जाएंगे, सर गंगाराम के अस्पताल ले चलो। जो लोग सर गंगाराम के विरुद्ध प्रदर्शन के लिए और उसकी मूर्ति को तोड़ने आए थे, उनको भी जब शरण मिली इलाज के लिए, उपचार के लिए, तो गंगाराम हॉस्पिटल में मिली। मंटो की कहानी का भी यही था और ये हकीकत भी यही थी। तो मित्रों, बात सिर्फ ये है कि एक व्यक्ति की सामर्थ्य है कि आदमी एक ज़िंदगी में कितना कुछ कर सकता है और कितनी वो चीज़ें दे सकता है। दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल है और बहुत सारी अन्य जो शिक्षा संस्थाएं हैं, लाहौर की भी और दिल्ली की भी, वो भी इन्हीं के नाम पे वाबस्ता हैं। तो ऐसे शख्स को आज याद कर लेना चाहिए जब उसकी समाधि फिर से पर्यटकों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए खोली जा रही है। शुक्रिया दोस्तों।